नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, इन दिनों अनुपमा यादव के मामले कुछ ज्यादा ही तूल मचाए थे। जो कुछ भी बिहार में आए दिन होते रहता है बेटियों के साथ, और कहा जाए तो अनुपमा जो भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे जानी मानी चेहरा है और अपने सुरों के साथ वो कईयों लोगों की दिल जीतती है, और उनका सुर ही कहा जाए तो बेसुर हुआ। वो भी किस लिए? तो कुछ मुकदमे ऐसे सामने आए जिन पे जोर जबरदस्ती का उनके साथ किया गया, और कहा जाए ये मामले काफी ज्यादा तुल मच गए। इससे प्रशासन ही नहीं, सरकार पर भी कईयों उंगली उठते हैं। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास इस वक्त मौजूद है। विकास जी, अनुपमा यादव जो भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे जानी मानी जाती है, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है, कहा जाए तो उनके सुरों को लोग दिल छू जाते हैं, और वही सुर जब वो अपनी हुनकार भरती है तो कुछ ऐसे मामले हो जाते हैं जिसके बाद अनुपमा यादव स्टेज से उतर जाती हैं, और उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद कई बड़ी बड़ी बातें होने शुरू हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुखिया जी का अगर हम जिक्र कर ले, जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा था, मुखिया जी का जब कल हम इंटरव्यू लेते हैं, जो आप इंटरव्यू इसी चैनल पर देखे होंगे, जो रात को करीबन 8 बजे पब्लिश हुआ है, उसमें मुखिया जी अनुपमा यादव पे गंभीर आरोप लगाते हैं। मुखिया जी का कहना था कि अनुपमा यादव जो है 1,40,000 रुपए लेकर यहां पहुंची और 1.5 गाना गाकर चली गई, लेकिन अनुपमा यादव पहली बार सबूतों के साथ कैमरे पर आए और वीडियो जो वहां पे सीसीटीवी लगे थे वो वीडियो जारी किया, और उसमें जो वक्त दिखा रहा था 3:20 या 25 मिनट का जो समय हो रहा था, उस पे अनुपमा यादव बिक्कू के साथ मंच पर नजर आ रही थी। तो मुखिया जी जो आरोप लगा रहे हैं कि अनुपमा यादव 10:30 11:30 बजे पहुंची है और उसके बाद में रात को 2 भी नहीं बजा था अनुपमा यादव निकल गई। हाँ, तो ये भाई अनुपमा यादव अगर 2 भी नहीं बजा था वहां से निकल गई, तो वो तो मंच पर 3 साढ़े 3 बजे गाना गा रही है। तो आप ये आरोप कैसे लगा रहे हैं? उसके बाद मुखिया जी बड़े दूध के धूले बन रहे थे। मुखिया जी ने कहा कि अनुपमा यादव को सेफली मैं गाड़ी में बैठाया हूं जी। अगर आप अनुपमा यादव को सेफली गाड़ी में बैठाए थे तो अनुपमा यादव का कपड़ा भी तो आपने ही फाड़ा था ना। जब ये सवाल हमने उनसे किया कि आपने अनुपमा यादव का कपड़ा फाड़ा, तो मुखिया जी का बयान निकलकर तुरंत सामने आया कि नहीं, सीसीटीवी में है, उनका कपड़ा नहीं फटा हुआ है। अनुपमा यादव ने भी तुरंत मुखिया जी को चैलेंज कर दिया कि मेरा जिस हालात में, जिस कंडीशन में मैं थी, मेरा नाखून से खून निकल रहा था, मेरा पैर में चोट लगा था, मेरा कपड़ा फाड़ा गया था पूरा। वो ऐसे करके कपड़ा दिखा रही थी कि मेरा यहां से कपड़ा पूरा फाड़ दिया गया था, मैं उसी फटे हुए कपड़े में सीधा थाना पहुंची हुई हूं। थाना प्रभारी सीसीटीवी निकाल के सार्वजनिक कर दे कि अनुपमा यादव फटे हुए कपड़े में पहुंची है। अनुपमा यादव सीधा कह रही है कि कोई लड़की क्यों चाहेगी भाई कि अपना कपड़ा फाड़ ले, कोई लड़की क्यों चाहेगी कि उसी का चीलहरण हो जाए जी? क्यों कोई लड़की ऐसे चाहेगी? लेकिन विकास जी, जो मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से मुखिया जी का साफ तौर पे कहना है कि हमने उनके कपड़े नहीं फाड़े हैं, और सीसीटीवी के दावे भी करते हैं कि आप सीसीटीवी खंगाल ले, और उस बीच अब अनुपमा यादव भी कह रही है कि आप पुलिस प्रशासन से बोले और सीसीटीवी खंगाल ले। तो लेकिन यहाँ देखा जाए तो दोनों मामले काफी गंभीर, दोनों रूप से देखा जा रहा है। रहा बात, आपने बात किया, अनुपमा यादव उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी, लोगों को गाने सुना रही थी, जबकि मुखिया जी का साफ तौर पर कहना है कि उस वक्त वो गाने से इनकार करती। इसके बाद गाली गलौज के मामले सामने आते हैं। मुखिया जी का ये भी कहना था कि अनुपमा यादव पर मैंने नहीं बल्कि लोगों ने गुस्सा दिखाया, आक्रोश दिखाया, क्योंकि लोग चाहते थे कि वो बिट्टू जी के साथ गाना गाए जी। देखिए, अनुपमा यादव जब ये कार्यक्रम बुक हो रहा था तो अनुपमा यादव ये कार्यक्रम करने से इनकार कर दी थी जी। क्योंकि जो अनुपमा यादव ने कहा, जो स्क्रीनशॉट जो हमें रिकॉर्डिंग दिखाया, उसमें साफ तौर पे अनुपमा यादव बिक्कू का नाम सुनते ही कार्यक्रम करने से मना कर दी। उसके बाद अनुपमा यादव को आश्वासन दिया गया था कि ठीक है, हम आपको बिक्कू के साथ परफॉर्म करने के लिए नहीं बोलेंगे। उसके बाद अनुपमा यादव रेडी होती है। अनुपमा यादव तब वहां पहुंचती है, 2 गाना 3 गाना गाती है, करीबन 40 मिनट का गाना अनुपमा यादव जो है अकेले गा लेती है। उसके बाद अनुपमा यादव 40 मिनट का गाना गाकर बैठ जाती है। उसके बाद फिर से जो मुखिया जी थे वो अनुपमा यादव को कहते हैं कि पैसा ले ले है, गाना कैसे नहीं गाओगे। वो वीडियो भी अभी तमाम मीडिया चैनल पे चल रहे हैं, जिसमें मुखिया जी माइक लेकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुखिया जी जबरन अनुपमा यादव और बिक्कू का जो डिबेट होता है, जो साथ में गाना परफॉर्म होता है, उस पर मजबूर किया अनुपमा यादव को। उसके बाद शिव कुमार बिक्कू जो है पहुंचते हैं अनुपमा के पास में, अनुपमा का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के अनुपमा के कान में कहते हैं कि मामला बिगड़ रहा है, यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व के लोग भी हैं, आप
गा लीजिए, 2-3 ही गाना तो गाना है, गा लीजिए। उसके बाद गाना गाने का कार्यक्रम शुरुआत होती है। लेकिन अनुपमा यादव के भाई पर मुखिया जी अनुपमा यादव को पहुंचने से पहले ही धमकी दे रहे थे कि उसका भाई को मारना है। उसने कहा था कि बिक्कू के साथ प्रोग्राम नहीं होगा, बिक्कू हमारे समाज का है, हम भूमिहार है, वो यादव है, वो कैसे मना कर सकता है। अनुपमा यादव के भाई का गले का चैन छीना जाता है, उसके जेब से पैसा निकाल लिया जाता है, उसके सर पर बंदूक तान दिया जाता है। ये सब कुछ अनुपमा यादव कह रही है। जब अनुपमा यादव गाड़ी में बैठ जाती है, रोने लगती है, अनुपमा यादव वहां तक कि बेहोश भी हो जाती है जी। उतने भगदड़ में। और वो जो लोग थे 70-75 अनुपमा यादव के गाड़ी पर पूरे चढ़ गए थे, अनुपमा यादव के गाड़ी का शीशा तोड़ दिए, जो इस वक्त गाड़ी जो है वो बनने के लिए गैरेज में अभी भी खड़ा है। जो लोग लेकिन इस तरह के मामले आना, विकास जी, कहा जाए तो ये काफी रौद्र रूप हो जाता है जब एक महिला के साथ इस तरह से घिनौनी हरकत हो जाती है। जिस तरह से जो आप बातें बता रहे, जो अनुपमा यादव ने कहा है कि उनके गाड़ी के साथ तोड़फोड़ किया गया, 70 से 75 लोग उनके गाड़ी को घेर रहे, तो ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि हमारे समाज में अब ऐसे दूध पैदा हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे समाज की महिलाओं के साथ गलत करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से अनुपमा यादव के भाई की बातें आपने कही कि उनके भाई को धमकाया गया। जब आप परफॉर्मेंस करने के लिए किसी को बुलाते हैं तो वो आप अपनी बातों पर टिक कर बुलाते हैं। बिल्कुल। जो वहां साइन होता है कि आप इस मुकदमे पर ही गाना गाने आएंगे, परफॉर्म करने आएंगे। तो अनुपमा यादव जब आ जाती है, फिर उसके बाद यहाँ बुलाकर आप कहिएगा कि आप इनके साथ गाना गाइए, आप इनके साथ डांस कीजिए, तो ये कोई जबरन काफी चीज हो जाती है। अनुपमा यादव एक जानी मानी चर्चित चेहरे हैं, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब जबरन होकर आप उन पे दबाव लगाते हैं कि आपको गाना गाना ही होगा, तो ऑब्वियसली वहां तो माहौल बनेगा ही झगड़ा झंझट का। लेकिन उनके भाई के साथ जो वो कार्य कर रहे हैं, यादव भूमिहार यानी जातिवाद ला रहे हैं, तो ये तो बड़ी बात हो जाती है विकास जी। बिल्कुल, जातिवाद मुखिया जी की ओर से आया, अनुपमा यादव का कहना है। और जब अनुपमा यादव गाड़ी में बैठने के लिए जाने लगती है तो मुखिया जी बोलते अरे भागा ही थौ रे, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ बोल के पूरा भीड़ को जमा कर देते हैं अनुपमा यादव के सामने। यानी कि मुखिया जी वहां पर अनुपमा यादव के साथ सिर्फ धक्का मुक्की नहीं किए, लोगों को उकसाए भी कि अनुपमा यादव को यहां से बिल्कुल सही सलामत निकलने नहीं देना है, चारों तरफ से घेर लो अनुपमा यादव को। ये लड़की है, यादव समाज से है, हमारे समाज के बीच आई है, हमारे गांव में आई है, तो हमारा जो कहना है वो करके ही जाएगी। तो ये तो जानबूझ की साजिश भी लग रही है कि इस तरह से आप बुलाते हैं किसी, ये तो जानबूझकर साजिश भी हो सकती है। तो आप गाना भी गाने के लिए बुलाते हैं, ऊपर से आप दावे करते हैं कि हमने उनके साथ गलत नहीं किया, बल्कि लोगों का गुस्सा था जो अनुपमा यादव को देखने को मिला। लेकिन यहाँ साफ तौर पे जाहिर होती है विकास जी कि वो जानबूझकर उन्हें बुलाए, उन्हें धमकाए, उनके भाई के कंधे पर बंदूक रखे और साफ तौर पर कहते नजर आए कि आपको गाना गाना ही होगा। जबकि हमने कईयों बार कहा है कि जब एक भोजपुरी या फिर कहा जाए बॉलीवुड इंडस्ट्री कोई भी कार्य करता है, उसकी पूरी स्क्रिप्टिंग तैयार रहती है कि आपको इतना ही पैमाने पर गाना गाना है, इसके साथ ही गाना है। लेकिन मुखिया जी यहाँ रोल प्ले करते नजर आ रहे विकास जी, देखा जाए तो, क्योंकि वही बुलाते हैं और फिर वही घेरने का काम करते हैं और जातिवाद जैसे मामले खड़े कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए अनुपमा यादव के साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर मुखिया जी ने जिस सिंगर का नाम लिया कि वहां एक और सिंगर थे, आप उस सिंगर से बात कीजिए, वो पूरी घटना का जानकारी देंगे। तो हमने तो सिंगर से भी बात किया, सिंगर से मैं रात को खुद करीबन 12:30 बजे उनसे मुलाकात किया हूं, उनके आवाज पर जाकर मुलाकात किया हूं। उसमें सिंगर का कहना था कि वो मेरे साथ भी यही सब कुछ किए, मेरे साथ जो डांसर गए हुए थे उनके साथ तो और गलत होने वाला था, लेकिन मैं जैसे तैसे डांसरों को वहां से निकाला हूं। और जैसे ही अनुपमा दीदी जो है, क्योंकि वो शायद दीदी बोलते हैं अनुपमा यादव को, तो वो बार बार दीदी का नाम ले रहे थे, दीदी का जिक्र कर रहे थे। तो अनुपमा दीदी को पहुंचने से पहले ही वहां पर वो मुझे कह चुके थे मुखिया जी कि आज अनुपमा का भाई को नहीं छोड़ेंगे, यहां से आज उसको भी कूटेंगे और अनुपमा को भी कूटेंगे। तो ये क्या है भाई? बिल्कुल, आप पहले ही साजिश रच ले रहे हैं, आप पहले ही सब कुछ कर ले रहे हैं कि हाँ हमें कूटना है, किस तरीके से कूटना है, किस तरीके से मारना है, आप पहले से स्क्रिप्ट तैयार करके बैठे हुए हैं। वहां पर तो आप दारू भी पी रहे थे जब अनुपमा यादव नहीं पहुंची थी। ये सारा मामला जो है नशे में ही चूर होकर किया गया है। जिस तरह से आपने कहा कि पहले ये बात उन्होंने कह दिया था कि उनके भाई को मारना है, यानी ये साजिश थी कि अनुपमा यादव को उस गांव में बुलाना, परफॉर्म कराना, बेइज्जत करना और फिर वापस खुद भगवान बन जाना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सब कुछ जो है एक साजिशन तहत स्क्रिप्ट तैयार हुआ। और वो जिस मंच पर अनुपमा यादव गाना गाने गई, जिस गांव में अनुपमा यादव गाना गाने गई, वो पहले से विवादित है जी। आप वहां पे सबसे पहले देखे होंगे कि अक्षरा सिंह
जो सुपरस्टार मानी जाती है भोजपुरी की शेरनी मानी जाती है, उस अक्षरा सिंह पर उसी स्टेज पर पैसा फेंका गया था, जिसके बाद अक्षरा सिंह ने माइक फेंक कर उस स्टेज से उतर गई थी और अपने घर के लिए रवाना हो गई थी। उसके बाद बीते दिनों जिस दिन ये अनुपमा यादव के साथ घटना हुआ, उससे ठीक एक दिन पहले उसी गांव में उसी स्टेज पर काजल आडवाणी के साथ क्या कुछ हुआ, आपने वो भी तस्वीर देखा कि किस तरीके से उसी गांव के लोग जो अनुपमा यादव के साथ घटना को अंजाम दिए, वो काजल आडवाणी को किस तरीके से गाड़ी में घेर लिए थे, किस तरीके से उनके साथ गाली गलौज हो रहा था। और उसके ठीक एक दिन बाद, यानी कि चंद घंटे बाद ही अनुपमा यादव वहां पर पहुंचती है और उनके साथ भी यही सब कुछ होता है। यानी ये सब कुछ गांव की दोषी है, कहा जाए वहां के मुखिया जो है खुद को बाहुबली या क्या कुछ मानते हैं कि मनोबल बढ़ा हुआ है, बाहुबली है, खुद को बड़ा सिंघम समझते हैं, लेकिन सिंघम जो है वो लोगों का रक्षा करता था। बाहुबली है, अच्छा है कि आप बाहुबली है, लेकिन बाहुबली है तो आप लड़कियों का सम्मान कीजिए, आप कलाकारों का सम्मान कीजिए। आपको कलाकार को बेइज्जत करने का अधिकार नहीं मिल गया है यहाँ समाज में। और पुलिस प्रशासन जिन्होंने अनुपमा यादव को वहां पर बचाया, बाल बाल बचाया, वो तो बहुत अच्छा हुआ कि अनुपमा यादव को पुलिस प्रशासन वहां से निकाल दिया, नहीं तो अनुपमा यादव के साथ तो ये सब कुछ करने के लिए तैयार थे, वो तो बाल बाल बच गई। उसका भाई, उसके जो बाउंसर थे, उसके बाउंसर को भी बुरी तरीके से पीटा गया, उसके भाई को पीटा गया, चैन छीन लिया गया, उसके कंधे पर, कट्टे पर पूरा बंदूक सटा दिया गया दिमाग पे। उसके बाद जब अनुपमा यादव गाड़ी में बैठती है, शीशा डाउन करती है, तो अनुपमा यादव पर भी बंदूक ताना जाता है, कहा जाता है कि पता है ना कि भुइहारों का गांव है, तो यानी कि आप सीधा सीधा भुइहार है तो आप कुछ भी कर दीजिएगा, इसका अधिकार आपको मिल गया है। नीतीश कुमार ने इसका अधिकार दे दिया है, पुलिस प्रशासन ने आपको अधिकार दे दिया है कि कीजिए, जो करना है कीजिए। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी का जो बयान आया वो खुलकर सामने आया, लेकिन अनुपमा यादव के साथ जो कुछ भी हुआ ये साफ तौर पे जाहिर होती है वहां की परिस्थिति और मुखिया जी के बोले गए छिपे बोल। जिस तरह से वो साजिश रच करके अनुपमा यादव को अपनी गांव बुलाते हैं, परफॉर्म करवाते हैं, उसके बाद जबरन उन्हें गाना गाने के लिए कह देते हैं बिक्कू जी के साथ, तो ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि मुखिया जी हैं यहाँ क्या रोल प्ले कर रहे हैं। और रही बात आए दिन हर एक भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ वहां जो कुछ भी मामले हो रहे हैं, कहा जाए तो प्रशासन को और नीतीश कुमार को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो आए दिन हमारी महिलाओं के साथ इसी तरह से होते रहेगा और चुप्पी साध के देखते रहेंगे। इन दिनों भोजपुरी एक्ट्रेस और एक्टर के साथ जो कुछ भी होता है एक मुद्दा बन जाता है। अनुपमा यादव अपने बातों को तो जाहिर कर ही दी, अब प्रशासन इसको कितनी सख्ती से जांच पड़ताल करती है ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।